एक लड़की जिसकी उम्र महज 21 साल होती है अपने घर परिवार में बड़े आराम से रहा करती और एक दिन उनके पास एक निमंत्रण आता है। उसमें यही कहा जाता है कि तुम्हें भी वहाँ पर आना है, क्योंकि उसकी सगी भुआ की लड़की की शादी होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़की पिंकी तैयार हो जाती है और अपनी माँ के साथ अपनी भुआ के घर पहुँच जाती है। जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर 4 बच्चों को देखती है जो सबसे अलग दिख रहे थे। उन 4 बच्चों के पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना ही वो ढंग से नहा धोकर आए थे, लेकिन शादी में वो बाहर खड़े हुए थे। दोस्तों, पिंकी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा अचंभे में पड़ जाती है कि पता नहीं इन बच्चों के साथ में हुआ क्या है। उनके बारे में जानकारी जुटाती है तो पता चलता है जब कोरोना काल आया था तो इन बच्चों के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और जो इनकी माँ है वो इन्हें छोड़कर पहले ही भाग चुकी थी। पिता ही इनकी देखरेख किया करते थे, लेकिन कोरोना काल ने उन्हें भी डस लिया। अब यहाँ पर ये बच्चे जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे होते हैं। दोस्तों, उसके बाद ये यहाँ पर इस तरह से उन बच्चों से घुलने मिलने लगती है। माता पिता भी इसका विरोध करने लगते हैं कि तू शादी योग्य है, तू इन बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी, लेकिन ये मानती ही नहीं। और उसके बाद जो इसके जीवन में होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये बिहार के बांका जिले की हकीकत की घटना है। साल 2021 का मामला होता है। पिंकी नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल होती है। दोस्तों, साल 2021 का वाक्य होता है जब पिंकी नाम की लड़की जिसकी उम्र 21 साल होती है अपने गांव से 60 किलोमीटर दूर अपनी भुआ के गांव जहां पूर्णसिया गांव होता है वहां पर पहुंच जाती है, क्योंकि भुआ की लड़की की यहां पर शादी होती है। जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो सामने देखती है कि 4 बच्चे वहां पर हैं और 4 बच्चे बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि मानो इनके साथ बहुत कुछ हो चुका है, ये तो लुट चुके हैं। उसके हाथ में केला होती है, 2 किलो केला लेकर गई थी और यहाँ पर उन बच्चों से पूछने लगती है कि बेटा क्या केला खाओगे? तो यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि हाँ दीदी केला खाएंगे। उनको एक एक केला दे दी जाती है, वो एक एक केला आराम से खा लेते हैं। उसके बाद दूसरी केला के लिए पूछा जाता है तो वो दूसरी भी, तीसरी के लिए तो तीसरी और चौथी के लिए तो चौथी भी। इस तरह से वो सारी 2 किलो केलाओं को खा जाते हैं। अब इधर जो पिंकी की माँ होती है उसे पूछने लगती है कि बेटा केला लाए थे, वो केला कहाँ है, अपनी बुआ को दे दे। लेकिन यहाँ पर वो पिंकी कहती है वो तो बच्चों ने खा ली। माँ को गुस्सा आता है, कौन से बच्चों ने खा ली, हमारे बच्चे तो इधर बैठे हुए हैं, इन्होंने तो कुछ खाया ही नहीं। तो पिंकी यहाँ पर कहती कि ये सामने बैठे ना बच्चे, इन्होंने खा ली। दोस्तों, यहाँ पर पिंकी की माँ उन बच्चों को भगाने लगती है, कहने लगती है तुम यहाँ से भाग जाओ, इसी तरह से तुम यहाँ पर हमारी सारी केलाओं को खा गए। 60 रुपये की हम केला लेकर आए थे। दोस्तों, पिंकी यहाँ पर कुछ नहीं कहती और वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर पिंकी इन बच्चों के बारे में जांच पड़ताल करने लगती है कि ये बच्चे कौन हैं, कैसे हैं, इस तरह से क्या हुआ है इनके जीवन में। तो फिर ही वो उनके घर पर जाती है और घर पर जाकर देखती है तो बस वहाँ पर ऐसे ही 1-2 बर्तन थे, वो भी फैले हुए पड़े थे और यहाँ पर ये बच्चे इसी तरह से बैठे हुए थे। दोस्तों, इन बच्चों में सबसे बड़ा जो बच्चा होता है उसका नाम सोनू होता है, उम्र 10 साल होती है। उससे छोटी एक गुड़िया होती है, उम्र 8 साल होती है। उससे छोटा पीयूष एक लड़का होता है जिसकी उम्र 6 साल होती है और प्रिया जिसकी उम्र 4 साल होती है। कुल मिलाकर ये 4 बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर सोनू से पूछने लगती है कि बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, कहाँ गए वो? तो वो बताते हैं कि कोरोना काल जब आया था हमारे पिताजी इस जहाँ को छोड़कर चले गए, लेकिन उससे पहले हमारी माँ किसी और को लेकर यहाँ से भाग जाती है। उनके पास देखा जाता है कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है। एक बोरी जो चावल की है वो वहाँ पर पड़ी हुई है और एक नमक की जो थैली है वो वहाँ पर पड़ी हुई है। वो बच्चों से पूछते हैं बेटा तुम क्या खाते हो? वो कहते हैं कि दिन में तो हम स्कूल में चले जाते हैं, वहाँ से खा लेते हैं, लेकिन शाम को हम चावल वगैरह बना लेते हैं और नमक के साथ उन्हें खा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पिंकी की जो आँखें वो ठहर सी जाती हैं कि इन बच्चों के साथ तो बहुत गलत हो रहा है। वो कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम नहा लो धो लो। उनको नहलाती धुलाती, उनको साफ़ करती है और जो वहाँ उनका घर होता है उसकी सफाई करती है और उसके बाद उनसे कहती है कि तुम शाम को हमारे घर पर आ जाना, वहीं पर तुम्हारा खाना है।
दोस्तों पिंकी वहाँ आने के बाद अपनी बुआ की लड़की के साथ उसके कामकाज में लग जाती है। उसकी मेहंदी की रस्म, बहुत सारी रस्में होती हैं, उनमें वो लग जाती है और वो बच्चों का ख्याल रखना भूल जाती है। बच्चे वहाँ पर भी आते हैं लेकिन जो घर वाले होते हैं उन बच्चों को वहाँ से भगा देते हैं। बच्चे वहाँ से सीधे अपने घर चले जाते हैं और अपने घर जाकर बस वो सोने ही वाले होते हैं। इधर जो पिंकी होती है उसे याद आता है कि यार तूने तो उन बच्चों को बुलाया था, बच्चे आए भी होंगे, तूने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। खाना पीना बन जाता है, सब ने खाना खा लिया था। फिर एक पॉलीथीन में दाल चावल और एक दो मिठाई होती है, उनको सबको पैक करती है। पैक करके सीधे उन बच्चों के घर पहुंच जाती है और उन बच्चों से कहने लगती है कि बेटा आ जाओ, सब के सब खाना खा लो। दोस्तों यहाँ पर वो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जो सोनू होता है वो कहने लगता है कि दीदी बहुत दिनों के बाद आज हमने ऐसा खाना खाया है। दोस्तों दीदी की आंखें भी यहाँ पर नम होती हैं, वो भी उनके साथ खाना खाती है और कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक यहाँ शादी है तुम्हें हर दिन यहीं पर खाना मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगी। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर वो दिन भी आ जाता है जब भुआ की लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद यहाँ पर भुआ की लड़की की विदाई हो जाती है। ये बच्चे भी यहाँ पर इस शादी में शरीक होते हैं, इनको अच्छे से खाना पीना मिलता है और उसके बाद भुआ की लड़की जब विदा हो जाती है तो यहाँ पर इस लड़की की भी विदाई का नंबर आ जाता है। ये भी अपने घर जाने वाली होती है। अब यहाँ पर जो सोनू होता है इसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि दीदी क्या तुम हमें छोड़कर चली जाओगी? तो यहाँ पर जो पिंकी होती है वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रही हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम बुआ के नंबर पर कभी भी फ़ोन कर लेना, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम फ़ोन से मुझसे बात कर लिया करना। दोस्तों यहाँ पर अब पिंकी भी वहाँ से चली जाती है और जाकर अपने कामकाज में लग जाती है। वो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती, उसने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ होता है। दोस्तों धीरे धीरे कई दिन का समय बीत जाता है और कई दिन के बाद पिंकी को याद आता है कि यार उन बच्चों से तो बात की नहीं, उन बच्चों से बात कर ले। फिर वो अपनी भुआ के पास फ़ोन करती है, भुआ से यही कहती है कि भुआ उन बच्चों की कैसी हालत है, उनसे मेरी बात करा दो। भुआ कहती है कि वो ठीक ठाक हैं, अभी तो यहीं घूम रहे थे, मैं अभी तेरी बात करा देती हूँ। दोस्तों एक लड़के को उन बच्चों के घर पर भेजा जाता है और जब यहाँ पर सोनू फ़ोन उठाता है, सोनू यहाँ पर रोते हुए कहने लगता है कि दीदी जो मेरा भाई पीयूष है वो बोल ही नहीं रहा, उसको पता नहीं क्या हो गया है। दोस्तों पिंकी के तो मानो पैर और तले ज़मीन खिसक जाती है और रोने लग जाती है और वहीं पर एक टैक्सी बुक करती है। टैक्सी बुक करके सीधे इनके घर पर आ जाती है और जब यहाँ पर वो पिंकी को देखते हैं तो बच्चे लिपट जाते हैं। जो एक बच्चा होता है वो तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। अब इन चारों बच्चों को वो अपनी गाड़ी में बिठाती है। गाड़ी में बिठाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है, उसमें से एक बच्चे को, और उसके बाद उसका उपचार होता है। 2 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है और इन बच्चों को लेकर वो अपने एक कमरे पर चली जाती है जहाँ पर वो रहा करती थी। दोस्तों अब यहाँ पर वो उन बच्चों के साथ रहने लगती है। अब उन बच्चों को छोड़कर आए तो कहाँ छोड़कर आए, उन्हें अपने साथ ही रखने लगती है। जैसे ही एक सप्ताह गुजर जाता है, जो घर वाले होते हैं वो बार बार पिंकी को फ़ोन कर रहे थे कि बेटा तू घर क्यों नहीं आ रही। वो कहती है कि मैं अभी काम पर हूँ, मैं जैसे ही काम से फ्री हो जाऊँगी मैं घर आ जाऊँगी। लेकिन उन्हें कहीं से पता चल जाता है कि उसने तो इस तरह से 4 बच्चों को अपने यहाँ पर बुला लिया है, उनकी ही देख रेख में वो लगी रहती है। यहाँ पर माँ अपनी बेटी पिंकी से कहने लगती है कि पिंकी तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू किस तरह से इन बच्चों को अपने साथ लेकर रखे, तू इनकी माँ बनना चाहती है, जो इनकी सगी माँ है वो तो इन्हें छोड़कर भाग गई है, तू यहाँ पर चाहती क्या है। तो यहाँ पर पिंकी कहने लगती है कि माँ मैं कुछ नहीं चाहती, बस मैं यही चाहती हूँ कि इन बच्चों का भला हो जाए। लेकिन यहाँ पर माँ उससे कहती है कि बेटा तू इनको छोड़ दे और तू अपने कामकाज में लग जा, तू अब शादी योग्य हो चुकी है, तेरी शादी भी होगी लेकिन तेरे पीछे ये चिपटंट बन जाएंगे, तो उन्हें लेकर शादी भी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर वो अपनी माँ से कह देती है कि माँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब इन बच्चों को नहीं छोड़ सकती। अब माँ भी यहाँ से वापस चली जाती है। जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, जो बच्चे होते हैं बड़े वाले वो तो थोड़े से समझदार होते हैं, जो छोटे वाले बच्चे होते हैं वो शोर शराबा करने लगते हैं। अब यहाँ पर जो गली मोहल्ले वाले लोग होते हैं वो इस किराएदार का जो मालिक होता है, किराया लेने वाला, उसके पास जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि भाई इस किराएदारनी को यहाँ से निकालो, इसके बच्चे बहुत शोर करते हैं, ये तो आवारा हैं, ये तो गवार हैं, हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर अब इस पिंकी से यही कहा जाता है या तो इन बच्चों को यहाँ से अलग कर दो, नहीं तो तुम्हें ये कमरा छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों पिंकी उस कमरे को छोड़ देती है, उसके बाद दूसरी जगह जाती है। उस सोसाइटी में भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ दिनों के बाद उसे वो कमरा भी छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके 1-2 महीने
दूसरे कमरे में जाकर बीत जाते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं इन छोटे बच्चों की आवाज़ों को, किलकारियों को सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर तीसरी बार भी उसे ये कमरा छोड़ना पड़ता है। दोस्तों फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। यहाँ पर जो पिंकी होती है इन चारों बच्चों का स्कूल में नाम लिखवा देती है। चारों बच्चे पढ़ने लगते हैं, स्कूल जाने लगते हैं। धीरे धीरे करके जो सोनू है वो भी बड़ा होने लगता है। 2021 का ये मामला होता है। 2000 से 21 से चलते चलते आज 2026 आ चुका है और यहाँ पर एक MR लड़का होता है जिसका नाम सुरेंद्र होता है, जो दवाइयाँ बेचा करता है, दवाइयाँ सप्लाई किया करता है। वो भी इसी तरह का होता है। वो भी इन बच्चों से बहुत प्रेम करने लगता है। कभी तो इनको पेंसिल ला कर दे दिया करता, कभी इनकी कॉफ़ी किताब ले आया करता। इसी तरह से इनसे प्यार करता है और ये सब बातें पिंकी को बहुत अच्छी लगती हैं। सुरेंद्र और पिंकी के जो विचार हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ वो प्यार करने लग जाते हैं। दोस्तों हालांकि उन्होंने अभी शादी नहीं की है और वो जल्द ही शादी करने वाले हैं और उनका कहना यही है कि हम शादी के बाद भी इन बच्चों को अपने साथ ही रखेंगे, इनको अपने से कभी भी दूर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो पिंकी के माता पिता हैं उनकी भी समझ में आ चुका है कि पिंकी अब यहाँ से दूर जाने वाली नहीं है। में आ चुका है कि पिंकी अब इन बच्चों को छोड़कर जाने वाली नहीं है और यहाँ पर पिंकी अब जो कुछ करना चाहती है वो अपने मन से ही करेगी। घर वाले यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते। दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं आप पिंकी के बारे में, क्या कहना चाहते हैं आप सुरेंद्र के बारे में, दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। कमेंट आता है वो कुमार केसी जी का आता है, जय श्री राम, जय शंभुनाथ, जय भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। मोनू जैन जी वेरी नाइस वीडियो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो चंद्रपाल जी का आता है, बहुत अच्छा किया आपने भाई साहब, बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है परवीन सिंह बेलावत जी का आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ओमकार निषाद जी कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। MD असगर जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोहम्मद इक्कूब मूसा जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमें कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ में बनाए रखें। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत जी का आता है, वो भी कमेंट करते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी कमेंट करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। शंकर लाल बेज जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला ग्रीफ्स जी हमें कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।